हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल सब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द मेटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑक्सीडेशन नंबर इन द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, आपको इसमें से बताना है कि इसमें मेटल्स का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा। And the correct option is option C, that is 9. At 25 degrees Celsius, which of the following will not give a positive test for chloride with silver nitrate aqueous? And the right option is option C. Which of the following claims regarding, यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। अगेन ऑप्शन सी, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, आपको इनको राइट ऑर्डर में रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू दिस कॉम्प्लेक्स। And here option B, that is D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें कॉम्प्लेक्स में हो रही है और ये ऑक्टाहेड्रल है। आइसोमेरिज्म इन द फेस एंड अलोंग द मेरिडियन विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। in complex A, that is first one. Which of the following has the highest molar conductivity? आपको इन कुछ कॉम्प्लेक्सेस में से बताना है कि हायर मोलर कंडक्टिविटी किस कॉम्प्लेक्स में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26 एंड कोबाल्ट का 27। आपको इसमें बताना है इज द पेयर विद द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें ऑप्शन बी जो है क्रोमियम और आयरन वाला, यहाँ पे ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ अमंग द लिगेंड आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर होगा आपका ऑप्शन ए। द कीलेट इफेक्ट इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल कॉज्ड बाय कीलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इज द मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स आपका राइट ऑप्शन होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट आइसोमेरिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडिटेट लिगेंड्स। यहाँ पे कुछ लिगेंड्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये पैलाडियम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये किस में होगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म में अ कीलेट एजेंट बाइंड्स टू अ सिंगल मेटल आयन with 2 or more donor atoms. Which of the following is a chelating agent and which is not? कौन सा chelating agent है और कौन सा नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट ऑप्शन है, दैट इज इथेन 1,2-डायअमाइन। आयुपेक नेम आपको बताना है, इस कॉम्प्लेक्स का आयुपेक नेम जो है वो क्या होगा।
एक कॉम्प्लेक्स दिया है, आपको इसका आयुपिक नेम जो है वो बताना है। एंड द आयुपिक नेम इज ट्राइएमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम क्लोराइड, प्लैटिनम 4 क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन सी। ट्रुनबुल ब्लू इज, ये फेरासाइनाइड होता है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लैटिनम, अब यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है, आपको इसमें प्लैटिनम की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो बतानी है। और यहाँ पर इसकी प्राइमरी वैलेंसी है 2 और सेकेंडरी वैलेंसी है 6, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नीशियम, तो यहाँ पे आपको बताना है मैग्नीशियम इन सब में से किस में प्रेजेंट होती है। मैग्नीशियम स्टूडेंट्स प्रेजेंट होती है हमारी विटामिन B12 में। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल फॉर्म एन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स अभी पीछे हमने इक्वेशन किया था इसी का, किस में होता है, इन सब में ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो होता है, जिसमें लो स्पिन होती है D4 में, D8 और D6 में, सब में यहाँ पे ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स ही रहता है। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल हैव एटॉमिक नंबर्स, यहाँ पे कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं इनके। विच ऑफ द आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैज़ द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से कॉम्प्लेक्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट ऑप्शन है। द करेक्ट आयुपिक नेम, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, आपको इसका आयुपिक नेम जो है वो बताना है कि आयुपिक नेम क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का। यह है एल्युमिनियम 3 क्लोराइड 4 इथेनॉल, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है तो ये इथेनॉल है। हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहाँ पे कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल है, वहाँ पे 2 ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट MCQs. आई होप you like the video. If you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching.